आज हम किस पे बात बात करने वाले हैं? किस टॉपिक पे मतलब? आज हम बात करने वाले हैं जो बांग्लादेश बीसीसी और आईसीसी के बीच में जो कंट्रोवर्सी चल रही है, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। और जो वेन्यू चेंज करने की जो बात हो रही है, वो आईसीसी ने बिल्कुल ही मना कर दिया कि वेन्यू में कोई चेंज नहीं होगा। और जो सिक्योरिटी कंसर्न्स बता रहे थे बांग्लादेश कि वहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न्स है, वैसा कुछ भी नहीं। आईसीसी ने वो मना कर दिया। आईसीसी ने डिसाइड किया कि दो टीमें भेजेगी, एक इंडिया में और बांग्लादेश में, Okay. चेक करने के लिए कि कुछ सिक्योरिटी वाकई कोई सिक्योरिटी कंसर्न है कि नहीं है। हम्म। तो हम पहले ये बात कर लेते कि एक्चुअल में जो ये मुद्दा है ना, वो कहाँ कहाँ से से स्टार्ट शुरुआत हुआ। होता? इस स्टार्ट कहाँ से हुआ, मतलब क्या ये कैसे कंट्रोवर्सी इतना बढ़ता ही गया बांग्लादेश और इंडिया के बीच में। तो वो हम सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये जो बात है 2015 के क्वार्टर फाइनल, वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल की बात है। तो जब रोहित शर्मा के एक कैच के ऊपर ये विवाद था कि एक कैच रोहित शर्मा का एक कैच था और वो उसको नो बॉल करार नो दिए बॉल दिया गया करके। था। तो उस टाइम जो आईसीसी के जो प्रेसिडेंट थे, वो मुस्तफिजुर कमल करके, मुस्तफा कमल कुछ एक समथिंग लाइक नाम था, मुस्तफा कमल ही था आई थिंक। तो वो नाम था और वो प्रेसिडेंट थे आईसीसी के। तो उन्होंने ये बोला कि जो आईसीसी है वो इंडियन क्रिकेट की काउंसलर है। ओके। मतलब ये जो है यानी इंडिया की बात एग्जाम, बहुत ज्यादा मान रहे हैं, इंडिया के सपोर्ट में बोल रहे हैं ऐसा? हाँ ये उन्होंने मतलब ये बोला था कि जो ये आईसीसी जो है वो इंडियन क्रिकेट काउंसलर है, मतलब उनके जो ज्यादा पक्ष लेने वाले जो चीज होती है उनका। हम्म। फिर जो दूसरा जो था, वो है बात 2016 2016 में। के एशिया कप के फाइनल के। आई थिंक आप सबको भी, इन सबको भी पता ही होगा कि एक पोस्टर निकला था जहाँ पे वो महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी का एक बॉलर है सॉरी बांग्लादेश का तस्किन अहमद, जिसका कटा हुआ सिर आपको आपने देखा होगा, वो काफी वायरल भी हुआ था। महेंद्र सिंह धोनी का ऐसा पीछे से ऐसे यूं सिर पकड़ा हुआ था, मतलब बाल, और बिल्कुल ही ऐसे, मतलब ऐसे मुंह था, इस टाइप के पोस्टर। अब वो पता है कि शायद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने या प्लेयर ने वो नहीं बनाया होगा, वो वहीं के जो कट्टर बांग्लादेशी होंगे उन्होंने ही वो पोस्टर, लेकिन वो काफी वायरल हुआ था वायरल हुआ सोशल था मीडिया दुनिया पे। पे। और आपको पता है कि उस टाइम फिर फाइनल हुआ तो महेंद्र सिंह धोनी ने बड़ा अच्छा वहां पे बैट से जवाब भी दिया था। ये सारा चीज था। जो तीसरा जो चीज था, जो तीसरी चीज हुई थी, वो जो हुई घटना, जो अभी रिसेंटली जो घटना, रिसेंटली हुई थी जो दीपू दास की हुई थी बांग्लादेश में, कि उन्होंने कुछ ऐसी कम धार्मिक वस्तु पे उन्होंने कोई टिप्पणी लिख दी थी, और जो उन लोगों को अच्छी नहीं लगी, किसी को हर्ट हुआ बहुत ही, इसीलिए उनको मतलब मारा गया, पीटा गया और फिर उनको जला दिया गया दीपू दास को। और उसके वीडियोस वगैरह वायरल किए सोशल मीडिया में, बहुत ही ज्यादा उनके वीडियो वायरल हुए थे। इस बारे में अब ज्यादा तो हम आपको क्या बताएं, बट आपको सोशल मीडिया में इस पे सारी जानकारी मिल जाएगी। ऐसा ये तीसरा केस था कि जो अब वो बीसीआई ऐसा ही के हुआ था लिए कि वो एक कोई कंपनी में काम कर रहे करता थे था और उन्होंने कुछ धार्मिक चीज को लेके कुछ ऐसा, कमेंट, जो टिप्पणी। पत्रकार है, उन्होंने कुछ टिप्पणी कर ली थी, ऐसे बताया था कि दीपू दास ने उन चीज को लेके कुछ टिप्पणी कर दी थी। तो वो काफी सारे लोगों को बात अच्छी नहीं लगी लगी थी। थी। और हो सकता है कि काफी, जैसे पत्रकारों से ये भी पता चला था कि कुछ पुरानी दुश्मनी दुश्मनी भी थी। की भी थी। तो उन्होंने सारे लोग वो इकट्ठा हो गए जो भी थे, और बाद में उनको बिल्कुल ही घसीटा वगैरह, जो भी पेड़ से, ये बहुत ही बुरी तरीके से उनकी मतलब हैरान करने करने वाली वाली घटना घटना थी थी। ये। सच में ये एक इंसानियत को बिल्कुल ही झकझोर कर देने वाली ऐसी घटना थी। ऐसा मैंने तो अपनी लाइफ में तो आज तक कभी ऐसा देखा नहीं कि इतने सारे लोग लोग हो और उनके सामने सामने एक ही जिंदा इंसान को उसको पेड़ से बांध लटका के के ऐसे जला जला देवे, देना। मतलब, और जबकि वो वहां पे जिंदा था। जिंदा था, और मतलब
लगा था यार, सबको आवाज लगा रहा था ये सब चीजों का, वो था। तो ये चीज थी, तो ये तीसरा ये मुद्दा था। इसके बाद में हुआ क्या था कि इस चीज को लेके ये जो पोस्ट था दीपू दास का, ये काफी इंडिया में काफी वायरल हुआ, वायरल इसके हुआ खिलाफ था। काफी नारे लगने लगे, बहुत सारी चीजें होने लगी, सोशल मीडिया बहुत में सारे बहुत ज्यादा पोस्ट इसके वीडियोस वगैरह वगैरह इतने वायरल करने वायरल लगा। होने लगे थे, सारी चीजें, बहुत सारी इंसानियत के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस उठने लगे थे, और आईसीसी और बीसीसीआई के ऊपर प्रेशर बनने लगा। फिर बीसीसीआई ने डिसाइड किया कि अगर बांग्लादेश में इंडिया के हिंदुओं के साथ में अगर ऐसा हो रहा है, तो उनके साथ अगर इंसानियत ही नहीं है, तो फिर क्रिकेट वक्त का रिलेशन भी क्यों रखना। तो उन्होंने डिसाइड किया कि जो मुस्तफिजुर रहमान है, जो बांग्लादेश ने 9.5 करोड़ में खरीदा था, ओ 9.5 करोड़ में बांग्लादेश ने मुस्तफिजुर रहमान, जो एक अच्छे बॉलर है, जो कट्टर काफी अच्छे डालते हैं और हर बार वो अच्छी बॉलिंग करते हैं चाहे कोई भी टूर्नामेंट हो, और काफी है। लेकिन हुआ क्या ना कि बीसीसीआई ने फिर जो कोलकाता नाइट राइडर्स है उनको बोला कि मुस्तफिजुर रहमान को आप उसको रिलीज कर दीजिए, और उनके साथ में आप बांग्लादेश के साथ में आगामी कोई भी सीरीज, चीज यानी जो मैच वगैरह बायलेटरल से, जो सीरीज वगैरह होती है, हाँ वो कोई भी सीरीज और कोई भी रिश्ता, अब वो अभी तक तो अनिश्चित टाइम के लिए तो टाल दिया गया है। अब आगे कैसा रहता है रिलेशन उसके हिसाब से डिसाइड करें, लेकिन अभी के लिए फिर मुस्तफिजुर रहमान को वहां से रिलीज कर दिया। और ये चीज जो थी बांग्लादेश वालों को अच्छी नहीं लगी। नहीं लगी। बांग्लादेश बीसीबी जो थी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी, और उनको लगा कि उनकी बेइज्जतियां हो गई है। मतलब उनका थोड़ा सा ऐसा है कि उनको मन में इतना हर्ट हुआ होगा कि भाई यानी क्या हाँ, ये मतलब ये मतलब। क्या, मतलब ऐसा लगा कि पूरा ही वो थोड़ा सा वो बात उनको खटक गई, मतलब बची नहीं एक तरह से बिल्कुल ही, कि ये चीज तो सही नहीं हुई। तो जब पूछा गया इसका रीजन, तो बीसीसीआई ने बोला कि सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से उनको रिलीज करना पड़ेगा, और वो यहाँ पे नहीं खेल सकते आईपीएल में। तो फिर हुआ क्या ना कि जो बांग्लादेश की टीम थी, जो बीसीबी थी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, उसको काफी सारे ऐसे चल रहा है, तो मुझे भी बांग्लादेश आ गया बांग्लादेश की जगह पे। तो ये वाला चीज था। तो हुआ क्या ना कि उन्होंने फिर बीसीसीआई को बोला कि आपने जो मुस्तफिजुर रहमान को है वो आईपीएल से क्यों कैसे हटाया, तो बीसीसीआई ने सिक्योरिटी कंसर्न दिया। तो बांग्लादेश ने वापस ये बताया गया कि अगर एक प्लेयर की सिक्योरिटी कंसर्न है तो पूरी टीम टीम की को सिक्योरिटी कैसे रख कर सकती है। सकते तो हो। उन्होंने जो एक मेल भेजा आईसीसी को कि हमारे पूरा जो T20 वर्ल्ड कप का जो आने वाला है 2026, जो फरवरी से स्टार्ट होने स्टार्ट होने वाला है, वाले उनके हैं। सारे मैच कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए, इंडिया के श्रीलंका बजाय में शिफ्ट श्रीलंका में कर दिया कर जाए, या जाए, कहीं पे भी कर दिया जाए। बट तो इस इंडिया में हम चीज नहीं पे, खेलेंगे। हाँ, बट ये चीज था, तो लेकिन आईसीसी ने बिल्कुल ही ये इनकार ही कर दिया है कि शिफ्ट उनकी नहीं हो अपील को सकता, पूरा क्योंकि रद्द ही कर दिया पहले था। तो कुछ इशू नहीं था, और अभी जैसे मुस्तफिजुर रहमान को बाहर किया, तो अभी कैसे हो सकता है। ये चीजें पहले तो नहीं था, लेकिन अभी ये चीज कैसे आ गई। तो आईसीसी ने बिल्कुल ही डिनाई कर दिया इस चीज को। तो अगर और बिल्कुल ही फाइनल जो है वो अभी तक तो यही हुआ है कि बिल्कुल बांग्लादेश के जितने भी जो अपने मैच है वो इंडिया में ही उनको खेलना पड़ेगा। अगर वो नहीं खेलते हैं तो उनके जो पॉइंट्स है वो सामने वाली वाले टीम को को दे दिए दिया जाएंगे। जाएगा। और अगर बांग्लादेश अगर इस चीज पे नहीं भी अगर मानता, अगर वो बायकॉट कर देता वर्ल्ड कप को, ओ तो भी बांग्लादेश को ही नुकसान है, क्योंकि वो एक उनके सारे वो पॉइंट्स इतनी भी चले बड़ी टीम जाएंगे। भी नहीं है। अगर जैसे आती है, अगर नहीं भी आती है तो भी शायद किसी को इतना फर्क नहीं नहीं पड़ने पड़ने वाला है। वाला। तो ये चीजें उनके कोई भी जो मैच है वो कहीं पे भी शिफ्ट नहीं होने वाले। अगर बांग्लादेश को अगर खेलना है तो इंडिया में खेलना ही आके ही खेलना खेलना, पड़ेगा। जी हाँ, इंडिया में ही आके खेलना पड़ेगा। अदरवाइज अगर वो बायकॉट करती है तो उनको ही तो नुकसान है, उनकी टीम का आगे सक्सेस क्या रहेगा वो उनको भी विचारना रहेगा बड़ा ना। बड़ा नुकसान हो हो सकता है सकता है उस चीज को। बांग्लादेश के लिए भी। और बाकी तो अगर बांग्लादेश नहीं खेलता है तो 3 टीमें हैं जो हो सकता है कि उसकी जगह ले सकती है। पहले नंबर पे जिम्बाब्वे जो है ओ वो हो सकती है, या फिर उसके बाद में आयरलैंड है,
प्लेयर, तीसरे नंबर पे स्कॉटलैंड है। अगर बांग्लादेश बांग्लादेश जाती अगर है तो नहीं ये होती, 3 टीमें ये अगर आगे आ तीन सकती में है, से कोई एक टीम जो है बांग्लादेश की जिसके जगह लिए ले लेगी। अभी जगह हाल पे फिलहाल सिलेक्ट हो के लिए जाएगी। तो आईसीसी ने बिल्कुल ही डिनाइड कर दिया, तो ये पूरा कंट्रोवर्सी का मुद्दा है। अभी तक तो यही फाइनल डिसीजन है कि इंडिया में ही आके खेलना पड़ेगा, कोई भी वेन्यू में कुछ भी चेंज चेंजेस नहीं नहीं है। होने वाला। तो ये गाइस पूरा ये मुद्दा मैंने बता दिया कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा और है। अब कैसे अभी आप चल रहा है। अगर कुछ और कंट्रोवर्सी हो, कोई और चीज हो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो आपको लगता हो कि सकता हो उसकी वजह से भी हुआ, तो प्लीज एक बार कमेंट में आप कमेंट जरूर जरूर बताना। बताना बाकी तो लेट्स सी, देखते हैं कि अब आगे क्या होता क्या है। होता है। बाकी आप काफी समझदार हैं बाकी तो सब चीजों के लिए। और WPL चल रहा है बहुत ही अच्छा। कल बड़ा खतरनाक मैच हुआ था। मैं तो ये बोलता हूँ कि अभी RCB का जो रॉयल चैलेंजर बैंगलोर का टाइम नहीं चल रहा, दौर चल रहा है यार। ओहो। पहले तो जो उनके मेंस टीम ने IPL जीता, पहले वुमेन्स ने, फिर मेंस ने भी जीत लिया। अब जो यस्टरडे जो मैच हुआ था, फर्स्ट मैच मुंबई के खिलाफ, यार क्या बैटिंग किया है उन्होंने लास्ट में आके, बिल्कुल ही। तो मैच जिता दिया, तो